Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Shrestha and you're listening to Shrestha's podcast. पता है, दुनिया के इतिहास में अगर कोई सबसे बड़ा काला धब्बा है वो है द जूज हॉलोकॉस्ट, जो कि एडोल्फ हिटलर ने करवाया था 1933 से। जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था, उसका पहला एम ही यही था कि उसको जूज कम्युनिटी को हटा देना है दुनिया से। और उसके लिए उसने बहुत ब्रुटैलिटी की, बहुत ब्रुटैलिटी। वो जूस को उनके घर से घसीट घसीट के लेके आते थे, उनको ट्रेन में लिटरली लदा जाता था, उनको कंसंट्रेशन कैंप में लिया जाता था जहाँ पे उनका मर्डर किया जाता था। या तो उनको गैस चैम्बर्स में डाल देंगे या तो लेबर कैंप्स में उनसे इतना काम करवाएंगे बिना खाना और पानी के कि वो अल्टीमेटली वीकनेस के कारण गुजर जाएंगे। इतना ब्रुटैलिटी। 6 मिलियन जूज वेर किल्ड। क्यों? क्योंकि एडोल्फ हिटलर सटिया गया था और कोई कारण नहीं है इस ब्रुटैलिटी के पीछे। पागल था ये आदमी। ऐसे माहौल में बहुत सारे ज्यूज़ हाइडिंग में चले गए थे। उसमें से 8 ज्यूज़ एम्स्टर्डम में किसी एक जगह पे छुपे हुए थे और उन 8 लोगों में से एक थी 13 साल की बच्ची एन फ्रैंक। एन फ्रैंक अपने डायरी में हमेशा लिखती थी अबाउट देयर सर्कमस्टेंसेस, कि वो लोग छुपे हुए हैं और अंदर कैसा माहौल है, अंदर उनके खाने की कमी, उनके मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस। और उधर एन फ्रैंक की फैमिली, मतलब उसके मम्मी पापा और उसकी बहन, और एक दूसरी फैमिली मिस्टर एंड मिसेस वान डान और उनका बेटा और डसल्स, ये सब थे। और उन 8 के बीच में क्या चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, अंदर कैसा चल रहा था और बाहर का हालत क्या था। बाहर में वो जो टेरर, वो बॉम्बिंग, वो केओस, शी राइट्स इट ऑल इन हर डायरी। वो लोग करीबन 2 साल तक हाइडिंग में थे, 1942 से लेकर 1944 तक। और इवेंचुअली वो पकड़े भी गए और उनको भी लेबर कैंप्स में भेज दिया गया। ऑलमोस्ट सब मर चुके, उन 8 लोगों में से सब मर गए एक्सेप्ट एन फ्रैंक के पापा। जब वॉर ख़त्म हुआ तब उन्होंने अपनी बेटी की डायरी को डिस्कवर किया और डिसाइड किया कि वो इस डायरी को एक बुक में कन्वर्ट करेंगे। एंड दैट इवेंचुअली केम टू नोन एज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस डायरी की खासियत ये है कि इसको एक 13 साल की बच्ची ने हालांकि लिखा है, बट इट्स वेरी मैच्योर। ये लड़की कोई जैसे नॉर्मल 13 साल की बच्ची नहीं है, हम उठे, हमने ये खाया, हमने ये पिया, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है डायरी में। शी इज़ अ वेरी सेल्फ अवेयर गर्ल, बहुत स्मार्ट लड़की है। और ऐसे जब ख़तरनाक सिचुएशन में आप हो तो आप अल्टीमेटली मैच्योर तो हो ही जाते हो। बहुत मैच्योर राइटिंग है। और ये बुक उसने लिखा भी था इन द इंटेंशन कि वो पब्लिश करेगी जब वॉर ख़त्म होगा और वो लोग हाइडिंग से निकलेंगे। वो तो नहीं रही तो उसके पापा ने ये सपना उसका पूरा किया। इट्स एन अमेजिंग बुक। मतलब इस बुक को पढ़ते हुए ना मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई। हम जब स्कूल में थे, हम अपना हिस्ट्री सिविक्स पढ़ते थे, उसमें ना फंडामेंटल राइट्स करके एक आता था सब्जेक्ट, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें लिखा होता था ये राइट टू स्पीच, राइट टू मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। पर ये सब क्या है? ये तो ऐसे ही होता है, ये तो हमें दिया गया है, उसमें इसको स्पेसिफाई करने की क्या ज़रूरत है। मैंने अब रियलाइज़ किया कि इतना इम्पॉर्टेंट है ये सब, जस्ट बिकॉज ये सब लिखने की ज़रूरत क्या थी। मैं सोचती थी कि फाउंडिंग फादर्स ने ये नॉर्मल चीज़ें क्यों लिखी है कि हाँ तुम बोल सकते हो, तुम इधर उधर जा सकते हो। क्योंकि उन्होंने ये सब देखा था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं किसी पे, कितने ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो सकते थे पीपल। by listening to this book मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं। हमारे साथ
क्या क्या हो सकता था, क्या क्या हुआ है पास्ट में जो अभी भी हो सकता था, बट इट वॉज जस्ट बिकॉज आवर फाउंडिंग फादर्स डिसाइडेड to give us democracy, to give this amazing constitution. हमारे राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए उन्होंने ट्राई करा, इसीलिए आज हम इतने फ्रीली मूव कर रहे हैं. आई एम टेलिंग यू गाइज, देयर आर सम कंट्रीज जहाँ पे तुम पास के ग्रॉसरी शॉप में भी अकेले नहीं जा सकते. इट्स स्कैरी हाउ पीपल कैन गो वाइल्ड फॉर पावर. ये बुक ने बहुत बहुत मेरे अंदर के कुछ जगा दिया है, मुझे रियलाइज़ कराया है कि कितनी लकी हूँ मैं. और अगर आप भी पढ़ेंगे आप भी वही रियलाइज़ करेंगे. सो हाईली रिकमेंडेड. छोटा सा बुक है बट बहुत पढ़ना चाहिए, छोटे बूढ़े का कुछ नहीं है, इसको पढ़ना ही चाहिए. आपको पता चलेगा कि लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं पास्ट में. With this, thank you so much for listening to this podcast, guys. Hope you guys like it. See you next time. Until then, bye bye.